कलयुग को 5 स्थानों में जगह देकर के महाराज वापस लौटते हैं। एक समय की कथा आती है कि राजा परीक्षित विचार करने लगे कि हमारे पांडव सब चले गए, पांडवों के खजाने में प्रवेश किया जाए। राजा परीक्षित ने पांडवों का जो खजाना था, जिसमें सुवर्ण, मुकुट, अनेक प्रकार के भूषण रखे हुए थे, राजा परीक्षित ने प्रवेश किया और उस भूषणों में से महाराज एक मुकुट को अपने लिए निकाला। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। उस मुकुट में कलयुग का वास था और उस मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सर पर धारण कर लिया। और अभी राजा परीक्षित ने कहा कि जो सुवर्ण पहनेगा उसमें कलयुग का वास है। आज वही मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सर पर धारण कर लिया। उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में निकले हैं। जिस वक्त महाराज राजा परीक्षित जंगल में निकले थे, उस वक्त राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास लगने के बाद में चारों तरफ आश्रम खोजा, कहीं पर आश्रम नहीं दिखा। तो महाराज एक ऋषि की कुटिया देखी, सोचा कि इस ऋषि के आश्रम पर चल के जल पान करेंगे। राजा परीक्षित उस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उसका नाम है समीक ऋषि। समीक ऋषि के पास पहुंच करके राजा परीक्षित ने उस ऋषि को आवाज लगाई और कहा, राजा मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी हुई है, आप मेरे लिए जल ग्रहण कराइए। परंतु महाराज समीक ऋषि की समाधि लगी हुई थी। समीक ऋषि कुछ भी नहीं बोले। राजा परीक्षित ने सोचा कि ऋषि ढोंग कर रहा है। बात आपको बता दूं, ऋषियों के नाम पता होना जरूरी नहीं है। उन ऋषियों ने क्या कार्य किए, उनके कार्य का श्रवण करना जरूरी है। जैसे कि राजा बलि की कथा आई, राजा बलि की कथा से हमने क्या श्रवण किया कि राजा बलि केवल सत्य पे अड़ा रहा। उसने संकल्प किया कि मैं दान दूंगा तो देकर रहूंगा। ऐसे महाराज इन सूर्य वंश में महाराज दैवस मनु हुए और दैवस मनु के श्रयाति महाराज के यहाँ पर 10 पुत्र हुए। इन्हीं श्रयाति के वंश में नवल के नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश, जिसमें महाराज अम्बरीश महाराज की कथा प्रसिद्ध है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो अम्बरीश महाराज है वो एकादशी का व्रत रहते थे। कथा आती है, एक बार अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किया। वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। देखिए, हम कोई भी व्रत रहे, कोई भी धर्म का कार्य करे, तो अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश महाराज को पता चला तो अम्बरीश महाराज ने कहा, महाराज आज मेरा 11 का व्रत है, इसलिए आप यहाँ पर विराजमान होकर के आप मेरे घर पर 11 का उद्यापन खोलिए। दुर्वा ऋषि ने कहा, महाराज मैं आपके घर पर प्रसाद अवश्य पाऊंगा, पर मैं
मध्यान्ह की संध्या करके वापस लौटकर तभी ही प्रसाद पाऊंगा। यानी दोपहर की संध्या दुर्वासा ऋषि करते थे। अब दुर्वासा ऋषि को महाराज काफी समय हो गया, नहीं आ पाए। यहाँ अम्बरीश महाराज के यहाँ महाराज एकादशी निकलने वाली थी, क्योंकि कभी सभी ऐसा होता है महाराज, जो भगवान ने 13 महीने बनाए, कितने 13 महीने, जिनमें 12 तो मुख्य हैं, परंतु जो 13वां महीना है वो 3 साल में बढ़ता है। कितनी साल में? 3 साल में 1 महीना होता है। और वो 1 महीना इन्हीं तिथियों के अंदर होता है, तिथियों का क्षय हो जाना। यानी एक तिथि 2 दिन पड़ना, इस तरीका से 13 महीने हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। तो अम्बरीश जी महाराज ग्यारस का व्रत करते हैं। उस दिन महाराज द्वादशी लगने वाली थी, तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मेरा व्रत खंडित होगा, क्यों ना मैं अपने व्रत को खोल लूं। और ब्राह्मणों से सलाह ली, ब्राह्मणों ने कहा महाराज खोल लो। परंतु महाराज या अम्बरीश महाराज ने व्रत को खोला, दुर्वासा ऋषि को पता चला, तो महाराज क्रोध में भटक उठे और कहा ऋषि तूने मेरा अपमान किया है। अम्बरीश महाराज कहने लगे महाराज मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैंने अभी भोजन ग्रहण नहीं किया है, मैंने केवल जल पान किया है, केवल ब्राह्मणों के कहने पर। परंतु महाराज दुर्वासा ऋषि क्रोध हो गए। क्रोध में आने पर कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। उस कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न करते और अम्बरीश के पीछे मारने के लिए दौड़ी। जैसे महाराज अम्बरीश घबराए, भगवान का सुदर्शन चक्र उसी वक्त प्रकट हो गया और जो कृत्या नाम की राक्षसी है, उस राक्षसी का उद्धार भगवान के सुदर्शन चक्र ने किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ अम्बरीश महाराज तो अपने आश्रम पर विराजमान है, परंतु अब भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ रहा है। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे भगवान का चक्र, क्योंकि जो भगवान के भक्त की महाराज सम्मान नहीं करता, जो भक्त पर क्रोध करता है, उसका यही हाल होता है। आज दुर्वासा आगे आगे और सुदर्शन पीछे पीछे। दुर्वासा महाराज दौड़े दौड़े शंकर जी के पास गए और कहा बाबा बचाओ। बाबा ने कहा भैया जहां से आया है वहीं लौट कर जाओ, क्योंकि भगवान शंकर जानते अगर भगवान का अपराध करते तो भगवान क्षमा कर देते, परंतु उसने भगवान के भक्त का अपराध किया है, इसलिए भगवान माफ नहीं करने वाले। आज दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं, ब्रह्मा के पास पहुंचे हैं, परंतु महाराज किसी ने भी दुर्वासा को अपने पास नहीं रोका, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने एक भगवान के भक्त का अपमान किया है। जो अपराध भगत महाराज का जब अपराध किया है तो भगवान का सुदर्शन चक्र
दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, अगर आप जान बचाना चाहते हो तो जिसका चक्र है और जिस भक्त का आपने अपमान किया है, आप उसी के पास जाइए। आज दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष के बाद अम्बरीश महाराज के यहाँ आए हैं और कहा, महाराज आप मेरी उस पीड़ा को उसको क्षमा करें। मैंने जो आपको दंड दिया है उस दंड को आप मुझे क्षमा करें। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि भगवान से याचना करने लगा। यहाँ पर अम्बरीश महाराज ने कहा, महाराज आप मेरे पर दोष नहीं चढ़ाइए, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो और भक्त होकर के मेरे चरणों में गिरोगे तो ऐसा दोष मेरे पर मत दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज 1 वर्ष के बाद अम्बरीश महाराज ने उस व्रत को खोला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं अम्बरीश के वंश में युवनाश हुए और युवनाश महाराज के यहाँ पर महाराज पर देखिए, सूर्य वंश में एक विशेषता रही है, चंद्र वंश में और सूर्य वंश में एक विशेषता है कि सूर्य वंश में किसी के बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं हुआ और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़े के किसी की शादी संपन्न नहीं हुई। ये आज से नहीं महाराज, पहले से ही है। जब तक महाराज शादी विवाह में लड़ाई झगड़ा नहीं होता तब तक शादी संपन्न नहीं होती, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो भगवान की चंद्रवंश के लोग हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं युवनाश के वंश में मानदाता हुए। जो मानदाता है युवनाश महाराज हैं, इनने यज्ञ किया और यज्ञ करने पर महाराज अपना जो यज्ञ का जल है वो युवनाश महाराज ने जल को ग्रहण किया और जल को ग्रहण करने पर संत महापुरुषों ने कहा कि महाराज अब तो आपके गर्भ से संतान उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि जो जल स्त्री को पीना चाहिए वो पुरुष ने पिया। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस राजा के पेट को चीर करके उस पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है मानधाता। आज मानधाता को महाराज भगवान ने दूध की व्यवस्था करी और इन्हीं मानदाता के वंश हुए मुचकुंद। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुचकुंद के वंश में हुए त्रिबंधु, त्रिबंधु के वंश में हुए त्रिशंकु और इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र राजा की आपने कथा सुन रखी है। अपने धर्म को पाने के लिए अपने सारे परिवार को दाव पर लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जो सूर्य वंश का वर्णन है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इनकी जो पीढ़ी धर है बहुत लंबा इनकी पीढ़ी है। सरयाती महाराज, सरयाती के रेवत, रेवत के अम्बरीश, अम्बरीश के हरिश के त्रिशंकु, त्रिशंकु के त्रिबंधु, त्रिबंधु के महाराज हरिश्चंद्र और इन्हीं हरिश्चंद्र के महाराज रोहितास, रोहितास के इच्छाकु, इच्छाकु के सांसद, सांसद के पुरंजय और पुरंजय के महाराज निकुंभ, निकुंभ के युवनाश। इस तरीका से सूर्य वंश का वर्णन है। और इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम है सगर। सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी का नाम था सुमति।
केसनी नामक जो पत्नी है उसके यहाँ पर 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। 60,000 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? एक पिंड उत्पन्न हुआ और उस पिंड से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु महाराज 60,000 पुत्रों से सुख राजा सगर ने नहीं पाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा सगर ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में महाराज प्रार्थना थी जो 100 यज्ञ पूरे कर लेगा वो स्वर्ग पर चढ़ाई करेगा। तो महाराज राजा सगर ने एक घोड़ा बांध रखा था। आज उस घोड़ा को महाराज चुरा करके कपिल देव मुनि के आश्रम पर बांध आए और जब सगर के पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले तो महाराज कहीं पर घोड़ा नहीं मिला। कपिल मुनि के यहाँ मिला। कपिल मुनि के यहाँ जाकर के राजा के पुत्रों ने महाराज राजा को सुनाया। कपिल मुनि की आंख खुली और आंख खुलते ही महाराज जो 60,000 पुत्र हैं वो वहीं पर भस्म हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन यहाँ पर जो पुत्र भस्म हो गए तो राजा सगर ने तपस्या की और सुदास ने तपस्या की, सबने तपस्या की, परंतु माँ गंगा प्रसन्न किसी की तपस्या से प्रसन्न नहीं हुई। अंत में भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई। तब महाराज वो गंगा भागीरथी कहलाई। भागीरथ की तपस्या करने पर माँ गंगा जहाँ पर राजा सगर के 60,000 पुत्र मृत्यु जीव में पड़े हुए हैं उनको आज स्पर्श करके सबको जीव आया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इन्हीं भागीरथ के वंश में ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सुदास के असमंजस के नारिकल के खड़वांग के दिलीप के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के अज और अज के महाराज पुत्र है दशरथ। दशरथ जी महाराज के यहाँ 3 रानियां हैं परंतु तीनों रानियों के महाराज कोई संतान नहीं है। आज इस विचार को लेकर के दशरथ जी महाराज उदास होने लगे। सोचने लगे मेरे घर में 3 रानियां हैं, तीनों रानियों के से महाराज एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है।
यहाँ पर गुलामी हुई है, एक बार भूपति मनी माई। आज एक समय बैठ करके जब गुलामी हुई है तो विचार करने लगे क्या किया जाए। तो दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास गए हैं और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया है, गुरु हमारे घर पर कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसा यज्ञ करिए जिससे हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गुरु जी के कहने पर महाराज दशरथ ने यज्ञ किया और यज्ञ करने पर महाराज उस यज्ञ में सभी रानियों ने मिलकर आहुति दी और समय आने पर महाराज जो 3 रानियां हैं, तीनों रानियों के गर्भ से 4 बालकों का प्रादुर्भाव हुआ। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज 9वीं तिथि है, मधुमास का महीना है, शुक्ल पक्ष है और मध्याह्न के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सभी भाव के साथ भगवान श्री राम की स्तुति गाते हैं। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर से कारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन श्यामा, विजय आयु प्रभु चारी, भूषण माला नयन सारा, ओ वास तुम्हारी, कहे मैं कर जोड़ी अस्तुत तोड़ी, ही विधि करूँ माया मन जाना, वीर हमारा ये करुणा सुख सागर सब भक्याकर, जिहि रामनि सुख संता, सोमा मिलारी जनरदारी, जगुरगण श्री यह
भाइयों का अवतार हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भागवत कथा है, इस भागवत में राम कथा एक श्लोक में वर्णन की गई है, बाकी इसमें कृष्ण ही कथा है। आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ, गुरु वशिष्ठ आए, नामकरण हुआ, चारों भाइयों का नामकरण किया और चारों भाइयों का महाराज विवाह हुआ। यहाँ पर भगवान श्री राम जब कुछ बड़े होने लगे तो विश्वामित्र जी महाराज लेने के लिए आए। विश्वामित्र जी महाराज चारों भाइयों को ले गए, लक्ष्मण और राम को लेकर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विश्वामित्र जी महाराज ने जनकपुर में जाकर के चारों भाइयों का विवाह संपन्न किया। जानकी का विवाह भगवान श्री राम से हुआ, उर्मिला का विवाह लखनलाल के साथ हुआ, मांडवी के साथ हुआ और श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से चारों भाइयों के विवाह हुए। आनंद पूर्वक चारों भाई अपने राजमहल में रहने लगे। अरे अरे मेरे राम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं पूरा, मेरे अलबेले राम मेरे
बोले रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस सूर्य वंश में महाराज 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, चारों का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनवास भगवान श्री राम भोगने के बाद में अपने महल को लौट कर आए। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब हम सूर्य वंश को यहाँ विराम देकर चंद्रवंश की ओर चलते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। 4 बज चुके हैं और आज हमारे कृष्ण कन्हैया का भी जन्म होगा। सभी कथा को सूक्ष्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। इन्हीं से महाराज चंद्रवंश चला। देखिए, भागवत कथा कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। अगर इसको गाते रहे महाराज तो 1 महीना तक अगर इसका गान करे तो पूरी नहीं होती है, परंतु जिसका विधान बतलाया है, जिसका नियम है कि 7 दिन में पूरी होनी चाहिए, उस विधान से हम लोगों को चलना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो चंद्रवंश में एक मथुरा में राजा है जिनका नाम है उग्रसेन, और एक राजा और है जिनका नाम है सूर्यसेन। यहाँ पर उग्रसेन की यहाँ पर एक पत्नी है। महाराज, उग्रसेन की पत्नी गर्भवती है। देखियो, जो मुख्य कथा है हमें उस कथा पर ध्यान देना चाहिए कि जो उग्रसेन के यहाँ पर जो कंस उत्पन्न हुआ है वो किस कारण हुआ। यानी भगवान का भक्त होते हुए भी भगवान के भक्त के यहाँ पर राक्षस संतान उत्पन्न क्यों हुई, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसके पास तो विद्वान ज्ञानी संतान होनी चाहिए, परंतु उग्रसेन के यहाँ पर ये कुपुत्र संतान क्यों उत्पन्न हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार उग्रसेन की पत्नी उग्रसेन के कहने पर एक जंगल में समदा लेने के लिए गई। उस जंगल में एक दुर्मिल नाम का राक्षस था। कौन था? दुर्मिल नाम का राक्षस था, जिसमें महाराज उग्रसेन की पत्नी के साथ में संभोग किया। आज उस बात को दुर्मिल ने जो संभोग किया, उस बात को उग्रसेन को नहीं बताया। समय आने पर महाराज उग्रसेन के यहाँ बालक का जन्म हुआ। जब नामकरण संस्कार हुआ तो ब्राह्मणों ने बतला दिया कि आपका जो पुत्र है ये आपको दुख देने वाला होगा, इसलिए इस पुत्र को आप यमुना जी में बहा दो। उग्रसेन राजा ने महाराज उस पुत्र को लाल कपड़े में लपेट करके और यमुना के किनारे यमुना जी में उसको डुबा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो पुत्र बहता हुआ यमुना के किनारे पहुंचा। अब देखिए भगवान का दृश्य, जब वो पुत्र यमुना के किनारे पहुंचा प्रातः काल होते, तो प्रातः काल होते ही सूर्यसेन नाम के राजा है, वो सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। उसने जब यमुना जी में उसको देखा पुत्र को, तो विचार किया कि लाल कपड़े में क्या बना हुआ है।
उस सूरसेन ने उस लाल कपड़े को अपने हाथ में लिया और उस कपड़े को जब खोला तो उस कपड़े में महाराज एक पुत्र बंधा हुआ था। आज सूरसेन महाराज उस पुत्र को ले आए, अपने घर पर पालन पोषण करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो पुत्र धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो एक बार नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देख पुत्र, तेरा जो पिता है उस पिता ने तो यमुना जी में भेवा दिया। तेरा जो मुख्य पिता है वो कोई और है, और तू जो पालन पोषण तेरा हो रहा है वो किसी और के घर पे हो रहा है। ये बात जब सुनी महाराज तो कंस को क्रोध आया और उस बालक को तपस्या के लिए, भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए विराट जंगल में चला गया। आज उस पुत्र ने कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने पर भगवान शंकर ने उस पुत्र को एक धनुष दिया। उस पुत्र का नाम है कंस। वो राक्षस क्यों हुआ ये अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। और इस बात को उग्रसेन से उनकी पत्नी ने नहीं बताया। आज कंस तपस्या करके घर को वापस लौटा। महाराज उग्रसेन राजा को कारागृह में बंदी बना दिया। जब उग्रसेन राजा को जेल में डाल दिया तो सब मथुरावासी कहने लगे कि कंस अत्याचारी है। क्यों अत्याचारी है? क्योंकि अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। अब कंस ने विचार किया कि सब लोग मेरे से पापी कहेंगे, कोई ऐसा धर्म का कार्य करूं जिससे मेरा लोग गुणगान गाए। तो कंस के मन में विचार आया कि मेरी एक चचेरी बेटी है जिसका नाम है देवकी, क्यों ना मैं अपने हाथ से देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दूं ताकि लोग मेरा गुणगान गाएंगे। तो आज ऐसा विचार आने पर देवकी का विवाह वसुदेव के साथ रचा। और महाराज हाथी, घोड़े, सुवर्ण बहुत वस्तुएं दान दी थी। शादी संपन्न हो गई। जब देवकी रथ में बैठकर जाने लगी तब महाराज देवताओं पर रहा नहीं गया। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टो गर्भो नाम विद्या संकट वृत्ति नमा। यानी जो अष्टवां गर्भ, देवकी का जो आठवां गर्भ है वो कंस का काल होगा, वो कंस को मारेगा। आज जब महाराज कंस ने आकाशवाणी सुनी तो कंस घबरा उठा और तुरंत महाराज कंस ने देवकी को नीचे उतारा और नीचे उतार करके महाराज बंदी बना लिया और बंदी बना करके कह दिया कि मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की लीला है। देखिए कहाँ तो देवकी रथ में बैठकर विदा होकर अपने ससुराल को जा रही है और कहाँ महाराज समय की फेर से एक क्षण की उस आकाशवाणी से देवकी को जेल में डाला जा रहा है। आज देवकी माता को महाराज कारागृह में डालने का आदेश दिया। देवकी माता ने कहा, कंस अगर तू मुझे मारेगा, मेरे मारने पर अगर तेरा काल नहीं आता है तो तू मुझे मार दे। परंतु वसुदेव महाराज समझदार हैं। उन्होंने कहा, देव कंस, तुझे देवकी से कोई लेना देना नहीं है,
तुझे देवकी के पुत्रों से लेना है, यानी देवकी के पुत्र तेरे काल होगा, इसलिए देवकी के गर्भ से जो पुत्र का जन्म हो उस पुत्र को आप मार डालना। आज इतना कहने पर वसुदेव ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं हो तो हमें कारागृह में डाल दो। अब महाराज समय आने पर देवकी महाराज कारागृह में देवकी और वसुदेव रहने लगे। देखिए हमारे पास एक सूचना है कि नागा भारती महाराज एक भजन की प्रस्तुति करना चाहते हैं, तो पहले नागा महाराज जी का भजन श्रवण करें, उसके बाद में हम सब कन्हैया जी की झांकी का दर्शन करेंगे। कुछ क्षण भगवान बाबा का भजन श्रवण करें।